हरे कृष्णा। आज है माघ गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन। आशा है आप में से जिन भक्तों ने इस गुप्त नवरात्रि का पालन किया होगा उनके लिए प्रतिदिन प्रातः काल में सुनाई जा रही इन 10 महाविद्याओं की कथा और उसके श्रवण से आपको लाभ हुआ होगा। गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की भी पूजा की जाती है। तो चलिए आज माघ मास की गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन हम 10वीं महाविद्या यानी कि माँ कमला के विषय में पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की गुप्त नवरात्रि की अंतिम व्रत कथा आरंभ करते हैं। माता लक्ष्मी के अनेक स्वरूप हैं और उसमें से एक स्वरूप है माँ कमला का स्वरूप। प्राचीन काल में भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर परमेश्वरी तारिणी चैत्र शुक्ल नवमी के दिन प्रकट हुई। वे ही रमा यानी लक्ष्मी हैं, जो कमल के सिंहासन पर विराजमान रहती हैं, जो भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती हैं। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार माँ कमला ने विशेष रूप से कोलासुर नामक असुर का वध करने के लिए अवतार धारण किया था। वाराही तंत्र के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों ही माँ कमला की उपासना करते हैं और इसीलिए देवी का एक नाम त्रिपुरा भी है। कालिका पुराण के अनुसार भगवान शिव के त्रिपुर स्वरूप की शक्ति के कारण माँ कमला को त्रिपुरा कहा जाता है। माँ कमला माता लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप है। वे धन और धान्य दोनों की देवी हैं। वे समृद्धि, धन, उर्वरता, फसलों और सौभाग्य को प्रदान करती हैं। देवी लक्ष्मी की तरह वे कमल पुष्प की अत्यधिक प्रेमी हैं और कमला नाम का अर्थ ही कमल है। वे भगवान विष्णु की वैष्णवी शक्ति हैं और उनकी लीला संगिनी है। पुरुष सूक्त में उन्हें भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में बताया गया है। माँ कमला का वर्ण स्वर्णिम है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं और भव्य स्वर्ण आभूषण पहनती हैं। वे समुद्र के मध्य कमल पुष्प पर विराजमान रहती हैं। उनकी 4 भुजाओं में 2 कमल पुष्प हैं और वे वरद मुद्रा और अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। 4 हाथी उन्हें घेरे हुए हैं जो उन्हें अभिषेक कर रहे हैं। कहा जाता है कि माँ कमला की साधना करने से धन और समृद्धि, स्थिर लक्ष्मी यानी कि ऐसा सौभाग्य जो कभी भी दूर ना हो, वैसा धन और अन्न की कोई कमी नहीं रहती। उर्वरता, सौभाग्य, गर्भ संरक्षण, संतान और भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। माँ कमला नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनकी जयंती अश्विन अमावस्या के दिन यानी कि दीपावली काल में मनाई जाती है। स्वतंत्र तंत्र, वराही तंत्र, कालिका पुराण, पुरुष सूक्त, आगम निगम ग्रंथ, इन सभी के अंदर माँ कमला की विस्तृत महिमा का गान किया गया है। और इसके साथ ही हम गुप्त नवरात्रि में सुनी जाने वाली 10 महाविद्याओं की पौराणिक कथा श्रृंखला का यहाँ पर समापन करते हैं। ये 10 देवियाँ 10 दिशाओं की अधिष्ठात्री देवी हैं और गुप्त नवरात्रि के दौरान उनकी विशेष उपासना और पूजा की जाती है। इन 10 महाविद्याओं की कथाएं आपको कैसी लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपने भी गुप्त नवरात्रि का पालन किया था तो आशा है आप आज उसका समापन करेंगे पूर्ण विधि विधान के साथ और देवी दुर्गा के विशेष आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और हम आपसे मिलेंगे हमारी इसी वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए अनेक पर्व, व्रत और त्योहार की जानकारी और पौराणिक कथाओं के साथ बहुत जल्द आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण। ॐ श्री दुर्गाय नमः। शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने। यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। साधवी भव प्रीता भवानी भवमोचनी। आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी।
पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्या नन्दस्वरूपिणी अनन्ता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः शाम्भवी देवमाता चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञा विनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बरपरिधाना कलं मञ्जीररञ्जिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गमुनिपूजिता ब्राह्मी महेश्वरी चन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षिणि ज्ञानाक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुलप्रेमा सर्ववाहनवाहना निशुम्भशुम्भननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी सर्वासुरविनाशा चर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवतीयती अप्रौढा चैर्प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गानामशताष्टकं न साध्यं विद्यते देदी त्रिषु लोकेषु पारकती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवी सुरेश्वरीं पूजयत्पर्या भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेत्